Aryan Syed. Aryan Syed. गाइज मैं हूँ आर्यन और मैं आज आपको देने वाला हूँ कंप्लीट आफ्टर इफ़ेक्ट्स कोर्स वीडियो। इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, ठीक है। और मैं लेटेस्ट वर्ज़न भी बताने वाला हूँ। अगर आपके पास आफ्टर इफ़ेक्ट्स का पुराना वर्ज़न भी है, ओल्ड वर्ज़न भी है, तो उस पर भी आप एडिट कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो, ठीक है। और हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, किस वीडियो कैसे एडिट करते हैं, कैसे ब्लैक स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, मास्किंग और कैसे चीज़ें ऐड करते हैं, और कुछ क्रिएट करना है तो वो कैसे करते हैं, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना आफ्टर इफ़ेक्ट्स ओपन कर लेते हैं, जो मेरा 2022 वर्ज़न है। आफ्टर इफ़ेक्ट्स 2022। तो ये हमारा ओपन होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा स्लो हो रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे कुछ आपका आफ्टर इफ़ेक्ट्स ओपन होगा। देखिए मैंने छोटा रखा था इसलिए ये छोटा ओपन हुआ है। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये जो आता है, ये इंटरफेस इसलिए आता है जो आपके ओल्डर प्रोजेक्ट हैं उसको, मतलब अगर आपने काम किया है तो उसका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप काम किए होंगे पुराना। और कुछ ये होम, लर्न, अगर लर्न सीखना है तो लर्न के लिए न्यू टीम प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए अगर टीम वाइज करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। और न्यू प्रोजेक्ट, जैसे नया कुछ क्रिएट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ओपन प्रोजेक्ट का मतलब है कि पहले से हमारा ओपन प्रोजेक्ट है, उसी को ओपन करके एडिट करना है तो वो ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये होम है, ये लर्न है, ठीक है। तो हमें करना है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट। और यहाँ ट्यूटोरियल है, ये लर्न वीडियो एसेंशियल है, की फ्रेम एनिमेशन जो न्यू दिया है, वेलकम टू आफ्टर इफेक्ट्स आयन, ठीक है। तो अगर जो न्यू दिया है वो यहाँ बता रहा है एनिमेट एन ऑब्जेक्ट, क्रिएट डायनामिक मूवमेंट, एनिमेट मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। ट्राई समथिंग न्यू, गो टू लर्न, सीख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हाइड कर दूँगा, तो हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ डायरेक्ट और इसको जूम करके बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फाइल में यहाँ पे न्यू, ओपन, ये सारा पता होगा आपको। ओपन टीम प्रोजेक्ट, ये अभी रेंडर हुआ फाइल, उसी का नोटिफिकेशन था। ओपन टीम प्रोजेक्ट ये भी बताया। ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट, कितना रिसेंट में कौन कौन से प्रोजेक्ट काम किए हैं वो सारा यहाँ शो हो रहा है। ब्राउजिंग ब्रिज, ये अभी रहने देते हैं। क्लोज, कंट्रोल W, मतलब अगर क्लोज करना है तो, ठीक है। क्लोज प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड नहीं है। सेव का ऑलमोस्ट सबको पता होगा, सेव एज, तो ये सारी चीज़ें। और ये इंपोर्ट फाइल, कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी है तो यहाँ से करें, ठीक है। इंपोर्ट रीसेंट फुटेज, अगर पहले से मतलब फुटेज ओपन किए, इंपोर्ट किए हैं और वही फुटेज आप फिर से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, वीडियो जब कंप्लीट बन जाती है तब एक्सपोर्ट करने के लिए वो होता है, ठीक है। ऐड फ़ॉन्ट फ्रॉम एडोब, परचेज मांगेगा बट इट्स ओके, फ़ॉन्ट्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ ढूंढने के लिए वॉच फोल्डर, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है तो इसको छोड़ते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। रिप्लेस फुटेज, तो अब आते हैं हम एडिट में। कान, अंडो, रेडो, ये पता होगा। कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट प्लस Z, और चीज़ों में कंट्रोल Y और Z होता है, लेकिन इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस Z रेडो होता है। अंडो होता है कंट्रोल Z से। हिस्ट्री, कुछ देखना चाहते हैं, जब आप हिस्ट्री, ऑब्वियसली आपको पता होगा, फोटोशॉप में भी हिस्ट्री होता है तो इसमें भी हिस्ट्री होता है, ठीक है। कंट्रोल एक C, कट होता है, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें।
कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो भी है बेसिक, ठीक है। कंपोजिशन, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिशन बनाना पड़ता है। अब हम सबसे पहले सीखते हैं कंपोजिशन बनाते कैसे। सबसे पहले आपका काम होता है कंपोजिशन बनाना, ठीक है। तो हम कंपोजिशन बनाते हैं, न्यू कंपोजिशन, कंट्रोल इन शॉर्टकट कमांड है। सबसे पहले हम बना देंगे मेन, ठीक है। कुछ भी किसी चीज़ के लिए आपको फ्रेम मतलब कंपोजिशन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंपोजिशन का नाम देते हैं, यहाँ पे प्रीसेट, यानी आप रेजोल्यूशन जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से विड्थ और हाइट दे दीजिए। ये मैं हाइट विड्थ ये 9020 px पिक्सल्स 1080 पिक्सल्स, ठीक है। स्क्वायर पिक्सल्स, ठीक है, ये भी ऐसा ही रखना, ठीक है। 2K फ्रेम 2K वीडियो ये है साइज़, 2K का ये साइज़ है। 4K का 38 ऐसा कुछ होता है, मुझे सही से याद नहीं है। और ये है फ्रेम रेट। तो फ्रेम रेट आप अपने हिसाब से जितना चाहें रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप बेसिकली 25 भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आप रेजोल्यूशन बता रहा, तो ये रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप अपने जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, या लैपटॉप है, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, स्पीड है कि स्लो है, तो वो होता है रेजोल्यूशन के हिसाब से वो चीज़ें प्ले होगी। और अगर रेजोल्यूशन मतलब आपका कंप्यूटर बहुत बढ़िया नहीं होगा, बहुत फास्ट नहीं होगा, अच्छा प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, SSD वगैरह नहीं होगा, तो वो स्लो चलेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हाफ़ और फुल रखें। फ़िलहाल मैं फुल रखने वाला हूँ, ठीक है। फुल और हाफ़ और थर्ड क्वार्टर का मतलब ये है कि क्वालिटी बहुत घटिया दिखाएगा, लेकिन सिर्फ शो होगा यहाँ पे, लेकिन रेंडर करेंगे तो वो बढ़िया रेंडर होगा, ठीक है। तो उसकी ऐसा मत कहिए कि मतलब लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और मैं आगे भी दिखा दूँगा, तो आगे से भी एडिट कर सकते हैं रेजोल्यूशन, बट पहले मैं फुल ही रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 7.9 MB पर 80 BBC फ्रेम, ठीक है। तो ये होता है रेजोल्यूशन, और हाफ का 2 MB है। फ़िलहाल मैं फुल रखने वाला हूँ। स्टार्ट टाइम कोड इसको 00 रहने देते हैं, अगर देना है तो दे सकते, बट मैं रखूँगा। और यहाँ पे मैं इसको 5 से हटा के मैं कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। और ये कलर आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। आप जैसा भी कलर चाहिए वैसा कलर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल मैं ब्लैक ही रखता हूँ, तो ब्लैक रखने दीजिए, कोई इशू नहीं है। इससे कलर से कोई आपका वास्ता नहीं है, ठीक है। एंड देन अब ओके करते हैं, हमारा कलर चूज़ हो गया। अगर अलग से कलर यहाँ पिक करके ये कोई भी सिलेक्ट करें तो वो कलर आ जाएगा, ठीक है। और ये होता है मिनट का, ये सेकंड का, ये फ्रेम का। ये जो है ये फ्रेम है, फ्रेम का सेकंड, ये सेकंड्स है। 1 सेकंड में 30 या जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। ये होता है मिनट, ठीक है, और ये होता है आवर्स का, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी क्लियर, एंड देन ओके। अब उसके बाद हमें एडिट करना होता है, तो अब मैं ये इस टूल के बारे में बता देता हूँ। कंपोजिशन हमारा हो गया, अब इसमें टूल जो है, जो बेसिक टूल है, पहले हम कुछ फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं ब्लैक स्क्रीन में ये ले लेता हूँ। इसमें भी बताऊँगा कि कैसे ब्लैक स्क्रीन को यूज़ किया जाता है। और कुछ पिक्चर्स भी ले लेता हूँ मैं, जैसे कि पिक्चर 4K इमेज। मैं लेने वाला हूँ बिल्डिंग्स की, ठीक है। कुछ बिल्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको लाके ड्रैग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी ऑप्शन यही लगता है, ठीक है। एक और चीज़ अब मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब ये हमारी फुटेज जो ऐसे दिख रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है। हम चाह रहे हैं इसको फोल्डर में कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर बनाया जाता है इसमें, ठीक है। क्रिएट एनी फोल्डर एंड देन लिखिए यहाँ पे फुटेज, ठीक है। ऑलवेज ये हमारा फुटेज बन गया, यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ मैं। एक और चीज़,
इससे पहले आपको करना होता है सेव। सबसे पहले आपको ये क्या कहते हैं, फाइल प्रोजेक्ट अपना सेव कर लो, तो कंट्रोल एस। अब हमें सेव कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो सेव कर लीजिए। तो मैं सेव करूँगा इसको डॉक्यूमेंट में, ट्यूटोरियल लिखता हूँ, ट्यूटोरियल्स, फुल, एंड देन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, और एक फोल्डर बनाता हूँ फुटेज का, ठीक है। इसमें हम सेव करेंगे। तो प्रोजेक्ट फाइल में जाते हैं, ठीक है, और इसको देते हैं नाम आफ्टर इफेक्ट कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ओके। तो हमारा सेव हो गया। अब एक और चीज़, ये जो 4 इमेज मैं लिया हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कहाँ, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल आई, तो यहाँ नहीं सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया। मैं जाता हूँ फुल में, यहाँ जाता हूँ फुटेज में। बस मुझे ये फोल्डर ढूंढना था, बहुत इजी तरीके से, ये मतलब हमारा तरीका है, ठीक है। जस्ट मैं जरा फाइल कॉपी कर लूँ इसमें, यहाँ पे लगी, यहाँ कॉपी कर लिया मैं, ठीक है। कॉपी करने के लिए मैंने ये किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कॉपी हो चुकी है। कैंसिल करता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल आई करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा था डॉक्यूमेंट में जाके और ट्यूटोरियल्स में फुल में, यहाँ फुटेज था मेरा, ठीक है। तो सारे फुटेज को सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब इसको ड्रैग करके फुटेज में ले लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंपोजिशन पे। अब हम आगे चीज़ बताता हूँ, ये क्या है, ये सारी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको पहले, ठीक है। तो पहले मैं एक फुटेज ले लेता हूँ यहाँ पे, ये फुटेज, ये जो हमारा ये मेन फ्रेम के क्या साइज़ इसका, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है पूरी चीज़, लाइक ये मेन कंपोजिशन का इतना ड्यूरेशन है, ये मतलब ये फ्रेम साइज़ है, ठीक है। तो एक फुटेज मैं इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसमें कुछ आपको आगे चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये होता है हैंड टूल, ठीक है। तो इसको पकड़ के इधर उधर करने के लिए होता है, जो भी आप चाहे। हैंड टूल पता होगा आपको। ये जो है, ये ऑप्शन जूम टूल है, इसका शॉर्टकट कमांड है। देखो इसका भी शॉर्टकट कमांड है H और इसका V है, ठीक है। तो ये टूल हमेशा याद रखना, आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप वर्क करोगे तो, ठीक है। ये रोटेशन का है और ये है पेन बिहाइंड, ये मतलब इसके लिए होता है, ठीक है। बेसिकली हमको ये इधर उधर करना होता है। अब इसके हिसाब से हम V करते हैं, इसको पकड़ के इधर उधर करेंगे तो वो मतलब एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अगर कभी सेंटर में नहीं रहा या फिर इधर उधर करके वो करना है, वो आप अगर आगे काम करो तो समझ में आएगा कि इस चीज़ का वर्क क्या है, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ। ये अब मैं कह रहा था टूल, जैसे कोई चीज़ क्रिएट करना है, जैसे हमें यहाँ पे मतलब कुछ और दिखाना है इस इमेज में, तो इसका इस्तेमाल करेंगे और क्लिक करके रखेंगे तो ये सारे टूल्स आ जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर स्टार बनाना तो स्टार बना लीजिए आप इसे। अब ये हम कह रहे हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब तो वो मैं बता देता हूँ, वो भी होगा। अब इसको मैं मतलब V कर लेता हूँ, V से अब ड्रैग करके नीचे कर लेता हूँ और मास्किंग है यहाँ पे, सॉरी नन, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ ये बना है, Ctrl+Z अंडू के लिए, ये हो गया। अब इस सिर्फ मास्क को मूव करना है तो मास्क सिलेक्ट करना, फिर मूव होगा ये मास्क,
कंपोजिशन में मूव डाउन बटन दबाओ तो इससे मूव हो जाएगा, ठीक है। अभी और तो स्केल वगैरह ये तो बड़ा छोटा के लिए है, बड़ा छोटा कर सकते हो आप अपने इमेज को, फुटेज को, सॉरी, ठीक है। तो आप स्टार बनाओ। अब इसमें देखो क्या क्या कर सकते हैं, नॉन किए, यहाँ पे ऐड किए तो सिर्फ इतना शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऐसा शो होगा क्योंकि वहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। आपका ये स्टार बन जाएगा। अब इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा ठीक नहीं है या फिर जैसा कर चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर ये अब इसके बाद में यहाँ पे और भी ऑप्शन है इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट करना है या फिर जैसा करना है आप, लाइटन एंड ऑल। हालांकि ज़्यादातर यूज़ दो ही चीज़ का होता है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर नॉन में कुछ नहीं रहेगा, ऐड में रहेगा, और एक होता है सब्ट्रैक्ट। दो ही चीज़ का यूज़ होता है बेसिकली मास्किंग के लिए, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों को अगर कुछ बनाना है तो, ठीक है। डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अब हम कहते हैं कि मास्किंग कब कहाँ ज़रूरत पड़ता है, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि मास्किंग कब और कहाँ ज़रूरत पड़ता है, कैसे। अब ये तो मतलब हमारा मतलब ये सारा बना के ऐसा ही बनेगा। अगर हमें क्रिएट करना है तो वो पेन टूल का हेल्प लेके कर सकते हैं, ठीक है। पेन टूल में जैसे मुझे कुछ रिमूव करना है या फिर कुछ को थोड़ा हाइड करना है तो पेन टूल के मदद से मैं पहले सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया ये। अब इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको इनेबल करूँगा। हालांकि मैं अलग फुटेज में बताऊँगा, फ़िलहाल मैं सिर्फ बताया हूँ कि कैसे मतलब जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये मास्किंग मैं डिलीट करता हूँ, आगे फुटेज में मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो पेन टूल ये होता है कमांड लिखने के लिए कंट्रोल टी, पेन टूल का जी, इसका होता है क्यू। और क्यू सिलेक्ट करने के बाद दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे तो ही अलग अलग टूल आएगा आपके पास, ठीक है। तो पेन टूल का होता है जी और सॉरी, और ये है हमारा ब्रश टूल, ये है क्लोन मतलब स्टाम्प टूल। ये आप अगर फ़ोटोशॉप यूज़ किए हो तो पता होगा, ये इरेज़र टूल है, ये रोटो ब्रश एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये जो हमारा ये वाला पेन टूल है, मैं ज़्यादातर ये इसको हेल्प लेता हूँ। हालांकि आपको इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पेन टूल के मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। मुझे सबसे पहले फुटेज लेना पड़ेगा, तो कंट्रोल आई या फिर मैं यहीं से ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारा कहाँ गया, मैं पेन टूल का यूज़ कैसे करते वो मैं बताने वाला हूँ। रिंगटोन मेहराब कहाँ गया, तो ये ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ किया था वैसे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मैं पेन टूल कैसे यूज़ किया मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर रख देंगे जिससे कि ये फ़ोटोज़ हाइड हो जाएगी। अब इस दबाते हैं, फिर दबा के इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब पेन टूल का हेल्प बताता हूँ आपको। देखिए ये पेन टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इधर भी नहीं पता चलेगा आपको, और इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ शो नहीं हो रहा, इसको क्लिक करें, सॉरी इसको, अब मोड अब आप चेंज कर सकते हैं, तो स्क्रीन कर दें। अब देखें ये फ़ोटोज़ को हटाना है, तो इस फ़ोटोज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे,
हम या तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर ये यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये चूज़ करूँगा और हाँ, इसको सिलेक्ट करके ही करना। ठीक है, या तो इसको ला सकते हो या फिर इसको अंडरलाइन ला सकते हो। ठीक है, हो गया। ठीक है, वो हट गया। अब एक और चीज़ आपको करना है, पता है क्या? अब देखो, पहले थोड़ा मैं इसको एडिट करके यहाँ लेके आ लेता हूँ। ठीक है, अब हमें इस मास्क को ओपन करना है, इसका प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद ये दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो इसी को हटाने के लिए हमें मास्क फीदर का थोड़ा बढ़ाना है। अब देखें, दिख रहा है? एकदम नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ हुआ है। तो फीदर अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, ओपासिटी तो पता होगा, कम या बेसी ज़्यादा कर सकते हैं। मास्क एक्सपेंशन हालांकि कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना। ठीक है, तो हो गया हमारा, ये चीज़ पता चल गई मुझे। अब टेक्स्ट लिखना है, कुछ लिखना है तो आप इस कमांड से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इरेज़र टूल वगैरह रहने देते हैं, ब्रश टूल। अब यहाँ पे हम आते हैं डिफ़ॉल्ट और लर्न स्टैंडर्ड स्मॉल स्क्रीन लाइब्रेरी, और भी यहाँ पे ऑप्शन है ऑल पैनल एनिमेशन एसेंशियल ग्राफिक्स कलर मिनिमल पेंट टेक्स्ट मोशन ट्रैकिंग एडिट वर्क स्पेस। तो अगर पहली मतलब स्टार्टिंग में अगर काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, हट जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आप ला सकते हैं। जो भी चीज़ हटेगी, देखो इसका प्रोजेक्ट इफ़ेक्ट कंट्रोल, ये सब नाम याद रखिएगा। विंडोज़ में जाके देखो, यहाँ से जो चीज़ हट जाएगी यहाँ से ला सकते हैं। देखो इफ़ेक्ट कंट्रोल एम्बेडेड टेक्स्ट लेयर, इफ़ेक्ट कंट्रोल एम्बेडेड टेक्स्ट लेयर। ठीक है, ये चीज़ें ला सकते हो। जो भी चीज़ हटेगी यहाँ से लाना है। ठीक है, जैसे देखो इफ़ेक्ट कलर, तो यहाँ पे हमारा कलर्स वाला कंपोजिशन सेटिंग एंड देन प्रोजेक्ट कहाँ गया यार, कलर वाला जो भी मतलब इसका पैनल था वो खुल गया है। अब हम कहते अगर जब भी मतलब आपके पास कुछ शो नहीं होगा तो आप पता है क्या करना, सीधी तरह ऑल पैनल पे क्लिक करना, जिसमें सारे पैनल्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है, लर्न है, स्टैंडर्ड है। तो मतलब अगर कुछ आपको हमेशा मतलब मैं जब स्टार्टिंग में काम कर रहा था तो मुझे यही प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ऑल पैनल्स पे क्लिक कर रहा था। जब आप काम करने लगेंगे तो हर चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए एसेंशियल ग्राफिक्स, तो इसको हटा सकते हैं, क्लोज पैनल कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। जैसे ये देखो मतलब ये तो अलग चीज़ है। तो अब मैं बताता हूँ स्मॉल स्क्रीन, अगर स्मॉल स्क्रीन चाहिए तो मैं बस कहूँगा कि ऑल पैनल पे ही सिलेक्ट रखना जब भी आपको दिक्कत आती है। तो इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत कब होती है? इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। ठीक है, इफ़ेक्ट्स जो भी चीज़ पे इफ़ेक्ट डालना होता है, जैसे ये टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब माई चैनल लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें एनिमेशन यहाँ से डाल सकते हैं। एनिमेशन में आपको सब सिर्फ सर्च करना है। ये चीज़ अलग अलग चीज़ है, ये मतलब एडवांस लेवल वाली चीज़ है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सर्च करें 3D और थोड़ा बड़ा करने के लिए इधर कर ले मुझे, हाँ ये वाला। अब ला के यहाँ पे एनिमेट पे कर छोड़ दे। अब देखिए इसका एनिमेशन, अब मैं वो कह रहा था रेजोल्यूशन जब स्लो हो जाता है तो हमें देखिए एनिमेशन यहाँ पे लगा है मेरा। ठीक है, तो इसको जब भी एनिमेशन इधर उधर लगा रहे तो आप चाहे तो उसको कस्टमाइज़ करके जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है,
तो आप जिधर टेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है, एनिमेशन पे क्लिक करें, रेंज पे क्लिक करें, तो ये हमारा एनिमेशन हम चाहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के लिए जैसे चाहे वैसे एडिट आप कर सकते हैं एनिमेशन को, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ठीक है। अब चाहते हैं कि हमारा थोड़ा ये एनिमेशन थोड़ा और एडिट करना है तो इसको और दूर कर दें, इसको ये इधर कर दें, वैसे करके आप कर सकते हैं कस्टमाइजेशन। देखिए कैसा मतलब आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। ये 3D एनिमेशन है। और भी एडिट करना चाहते तो हो सकता है यहाँ पे मोशन डाल दे, थोड़ा से मोशन होकर आएगा, एनिमेट होकर आएगा। ये एडजस्ट लेयर इफेक्ट अप्लाइड लेयर टू लेयर कंपोजिट ऑफ लेयर्स बिलो। जो भी आप एडिट, ये ब्लर का है, ये अलग चीज़ है, ये 3D का है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एनिमेशन यहाँ से कोई भी एनिमेशन डाल सकते हैं आप, ठीक है। अलग चीज़ और मैं बताता हूँ। तो ये हमारा ये चीज़ें हो गई। अब मैं बताता हूँ कि आपको ब्लैक स्क्रीन रिमूव कैसे करते हैं। जैसे ये हमारा ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, मैं किसी के ऊपर डाल दूँगा इस। अब एक चीज़ यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हम जब मेन फ्रेम पे लाते हैं, ठीक है, मेन कंपोजिशन मेन फ्रेम जो भी कंपोजिशन मैंने बनाया उस पे लाने के बाद हमें क्या क्या कर सकते हो, यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको ओपन करें, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद हमारा जो ऑडियो रहेगा तो ऑडियो भी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। जैसे इसमें ऑडियो नहीं था तो इसलिए नहीं आया, सॉरी, ऑडियो आया है, देखता हूँ ऑडियो है या नहीं। इसमें ऑडियो नहीं है, वीडियो में ऑब्वियसली ऑडियो आएगा लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है, स्टिल इसने शो किया है। तो आगे मैं बताता हूँ, रुको, ऑडियो था तभी आया है, कहाँ ना ऑडियो है, देख रहे हो, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। तो अब मैं बताता हूँ कि इस सब का क्या क्या यूज़ है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में सारी चीज़ आती है, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपासिटी, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारा पूरे फ्रेम पे नहीं आ रहा है ना, हमें जितना चाहिए उतना भी ला सकते हैं, हमें पूरा फ्रेम पे चाहिए तो पूरा फ्रेम पे भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखिए अनसेलेक्ट हो गया, नीचे वाला सेलेक्ट हो गया था, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्केल बढ़ा देंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए पीछे की फुटेज नहीं शो हो रही क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, पीछे की शो होनी चाहिए, तो ब्लैक स्क्रीन हटाना है मुझे, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे मोड, इसमें मोड देता है, अगर आपके में मोड नहीं शो हो रहा तो इसको इनेबल कर लो। देखो यहाँ पे नहीं, अगर शो इनेबल रहेगा तो ये शो नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल से स्क्रीन पे कर लो और सॉफ्ट लाइट कर लो या फिर स्क्रीन पे कर लो, ठीक है। तो ये देखो हमारा शो होने लगा, पेड़ भी थोड़ा कम दिख रहा है, लड़की भी कम दिख रही है। ब्लैक स्क्रीन का मोड यही होता है, ठीक है। तो ये होता है ब्लैक स्क्रीन। और मैं आगे आपको बताता हूँ यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे बस ब्लैक स्क्रीन बताना था आपको। मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ। अब यहाँ पे एंकर पॉइंट क्या होता है। एंकर पॉइंट होता है जैसे ऊपर नीचे, सॉरी ये वाला सिलेक्ट है, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब में फ़ोटो, ठीक है। तो इसका पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन ओपन कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ओपन हो गया। देखो इसमें ऑडियो फाइल नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ओब्वियसली इमेज है। तो अब इसको भी हाइड कर देते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर सारा चीज़ इनेबल है, ठीक है, ये सब चीज़ इनेबल है, हमें सिर्फ यही शो कराना है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इसको क्लिक करें तो सिर्फ यही शो होगा। अब इस पर आप जो भी चाहे काम कर सकते हैं, आराम से दिखेगा। तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ आप। अब एंकर पॉइंट होता है, एंकर पॉइंट से कुछ भी मतलब ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ठीक है, ये होता है हमारा ये एंकर पॉइंट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पोजीशन में भी वही होता है, एंकर पॉइंट भी वही है, थोड़ा सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन थोड़ा यूज़ अलग है, वो मैं बाद में बताऊँगा।
और जो पोजीशन है वो भी देखें सेम है पोजीशन, ठीक है। इसका भी ठीक है पोजीशन। अब आता है स्केल। स्केल मतलब हमेशा फुटेज छोटा करोगे, फुटेज इंपोर्ट करोगे जब अपने मेन फ्रेम पे, तो हमेशा कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। जैसा अभी छोटा हुआ था, कभी कभी फुटेज बड़ा भी हो सकता है, तो उसको स्केल करो हमेशा छोटा बड़ा के लिए, ठीक है। कभी इतना बड़ा भी आ जाएगा तो इसको स्केल करते हैं, छोटा कर लेते हैं। स्केल के लिए इस कमांड है, ठीक है। एंकर पॉइंट देखो, अब मैं आगे पहले बताता हूँ। रोटेशन ये होता है, ठीक है, आपको पता होगा। ओपेसिटी मतलब कम ज़्यादा, ये भी पता होगा, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ शॉर्टकट कमांड। ए एंकर पॉइंट, पी पोजीशन, ठीक है, और स्केल के लिए एस, और हमारा क्या है यहाँ पे रोटेशन के लिए आर, और देन ओपेसिटी के लिए टी होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट कमांड है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हमारा ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं इसमें एक और चीज़ बता दूँ, ये सारी चीज़ में भी एनिमेशन डाल सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं बताया था कि पोजीशन इधर उधर करना, लेफ़्ट साइड राइट साइड, अप एंड डाउन, एंड देन बड़ा या छोटा करना, रोटेट करना, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम चाहते हैं इसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले ये जो दिख रहे हो ना, यही है एनिमेशन का राज। तो ये हम जब भी कुछ मतलब एनिमेशन डालना है, जैसे ये हमारा फुटेज है, ठीक है, हमको चाहते हैं स्टार्टिंग में ये बाहर रहे। पहले हम थोड़ा स्केल इसका छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एंकर पॉइंट को इनेबल करूँगा, सॉरी इनेबल नहीं, डिसेबल ही रखने के बाद पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं पूरा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इस एंकर पॉइंट को इनेबल कर लेंगे। थोड़ा हम चाहते हैं कि अब देखो फ्रेम का मैं बताता हूँ, इसको बड़ा कर लो, इससे फ्रेम देखिए 2 फ्रेम नहीं 10 फ्रेम पे, थोड़ा छोटा करते हैं 10 फ्रेम, 2 सेकंड पे ये इधर आए, तो 2 सेकंड पे ये इधर आएगा, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही इधर चला गया, ठीक, ये आ गया। अब जो भी डालोगे तो यहाँ पे आता ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, ये आ गया। अब हम चाहते हैं और जल्दी है तो इसको और पास कर देंगे, सिलेक्ट करके और पास करें, देखें, ठीक है। जैसे आप दूर चाहे वैसे कर सकते हो, बाकी वो ऑटोमेटिक एनिमेट कर लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। इसको कस्टमाइज़ करके दूर या ज़्यादा कर सकते हो। फ़िलहाल और एक चीज़ बताता हूँ, इसमें हम चाहते हैं थोड़ा ब्लर, मतलब थोड़ा मोशन होकर आए, तो मोशन के लिए क्या डालते हैं, ये वाला इनेबल कर दो बस, ठीक है। ये इनेबल है, बस इसको फिल कर दो। अब देखो ये फुटेज कैसा आएगा, पहले अभी देखो, मैं इसको हटाता हूँ, अभी देखना, ठीक है। अब देखो इसमें मैं डालता हूँ मोशन, ठीक है। हटाओ यार म्यूजिक, देखो तो ये मोशन दिखा होगा, लेकिन ज़्यादा गौर करोगे तभी समझ में आएगा। हालांकि जब फुटेज ज़्यादा रहती है तो ही समझ में आता है, ठीक है। तो फिलहाल मोशन डाल दिया इसमें, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, हर एक चीज़ को, पोजीशन को भी कर सकते हो, स्केल को भी। अब देखते हो ना किसी किसी वीडियो में इधर से फुटेज आती है, 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 ये ऐसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। सारी एनिमेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। एक तो अलग अलग सॉफ्टवेयर खुद दे देता है, इसमें हम खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, उसमें रेंडम नहीं कर सकते, मतलब कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। इसमें कस्टमाइज एनिमेशन आप खुद से डाल सकते हो, ठीक है। और एनिमेट इसका आफ्टर इफेक्ट्स का एनिमेशन डालने के बाद भी एडिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जैसा चाहिए वैसा, ठीक है। जो ये होता है आफ्टर इफेक्ट्स का फ़ायदा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये सारी चीज़ें आप पोजीशन, स्केल वगैरह। अब देखो स्केल का भी एनिमेशन डाल सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो मैं दूसरा फुटेज ले लेता हूँ,
और एक कंपोजिशन बना लेता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ 0, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ 10 सेकेंड, ठीक है, एंड देन ओके। इसका रीनेम कर दो थोड़ा, रीनेम कॉम, ठीक है। सही, ये रीनेम करके ये हटाते हैं, इंटर, एंड देन इस पर फुटेज अलग वाला लेते हैं, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब देखो ये नहीं शो रहा, इस दबाएं और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें मैं क्या बताया था आपको, अलग वाला पोजीशन, जिसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में देखिए पोजीशन है, तो पोजीशन के लिए मैं बस इसको नीचे करूँगा, ठीक है, ठीक है, और सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इधर लाऊंगा थोड़ा, 1 सेकेंड, एंड देन ऊपर कर दीजिए, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं, देखो, और जल्दी करना है तो इसको पास कर दो, ठीक है। अब जैसा चाहे वैसा एनिमेशन आप बना सकते हैं। स्केल का बनाना है तो इसको इनेबल हटा दें, और देखिए यहाँ से हमारा एनिमेशन हट गया। तो इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे सीधा 0 कर दें, ठीक है। 1 सेकेंड पे लाएँ और यहाँ पे इतना है उतना कर दें, ठीक है, एंड देन सॉरी, ये हमेशा इनेबल करें और 1 सेकेंड पे लाएँ और ये सिर्फ 100 दबा दें तो वो हो जाएगा, और बड़ा कर लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये एनिमेशन, ये सारे एनिमेशन आप खुद बना सकते हैं। अब और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। टेक्स्ट में एनिमेशन डालना भी आ गया होगा, इस पे भी एनिमेशन डालने का अलग तरीका है। और अब मैं बताता हूँ आपको आगे की चीज़, जो कि मतलब शैडोज़ या कलर करेक्शन या ब्राइटनेस, ये सब चीज़ें कैसे डालते हैं, ये आप फ्री में डाल सकते हो, वो भी बेहतरीन से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हम कंट्रोल आई करेंगे, और मैंने फुटेज लिया था, तो हाँ, जो भी फुटेज लो, जो भी एडिट करो तो यहाँ पे डाल दिया करो, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इमेज कुछ लूँगा, ठीक है। तो मैं 4K इमेज में जाता हूँ, इसमें किसी लड़की का लेता हूँ फ़ोटो, जैसे मैं किसका लूँ यार, इसका लेता हूँ, ठीक है, फुटेज, और ला के यहाँ पे छोड़ देता हूँ फुटेज में, और ये लाकर इसमें नहीं, अब इस इमेज को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और लाकर यहाँ छोड़ता हूँ। इस छोटा कर लेना है। अब इसमें थोड़ा कलर करेक्शन है, ब्राइटनेस करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यही तो आता है, बाकी सारी एडिट तो हो जाएगी, आप एनिमेशन भी डाल लोगे। फ़िलहाल शैडोज़ हुआ या फिर ब्राइटनेस, तो यहाँ पे आप सर्च करें ब्राइटनेस, BRIGHT, ब्राइट्स एंड डार्क, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से भी, और एक चीज़ यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ ये सिलेक्ट करें, पहले V सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करें, और यहाँ पे आता है इफेक्ट, ऑटो कंट्रास्ट, इफेक्ट कंट्रोल वगैरह, वो तो अलग चीज़ है यहाँ, और ब्लड एंड शार्पेन जो भी है आप यहाँ से ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से लेता हूँ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो लाकर इस पे छोड़ दीजिए, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इस फुटेज पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद इसमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, ये जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे एनिमेशन में भी कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं, कलर वगैरह सब कुछ। तो फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी का और पहले का कुछ ऐसी मैं कम कर दिया,
देखिए, देख रहे हैं, कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ मैं, नहीं घटाता हूँ, ठीक लग रही है लेकिन, हाँ। और इसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं वैसा ही, ठीक है। और यूज़ लेजेसी सपोर्ट डालना है तो डाल सकते हैं या हटा सकते हैं, एनिमेशन के साथ भी डाल सकते हैं, तो जैसा चाहे वैसे डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं ये भी बता दिया। और जो भी आपको यहाँ पे शैडो डालना है तो शैडो के लिए भी डाल सकते हैं, ठीक है। शैडो का सिर्फ सर्च कर ले, फिलहाल तो नहीं लगता कि मुझे इसमें शैडो की ज़रूरत है, पर ड्रॉप शैडो, रेडियल शैडो, जैसा शैडो चाहिए आप डाल सकते हैं। ब्लर का डाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ब्लर मैं सर्च करता हूँ, ब्लर की ब्लर, ग्रीन ब्लर जो भी है, ब्लर बाई वर्ड। ब्लर बाई वर्ड कब यूज़ करते हैं हम? टेक्स्ट में, ब्लर बाई वर्ड टेक्स्ट फाइल में ही यूज़ करते हैं। जैसे हम टेक्स्ट कंपोजिशन यहाँ बनाया था ना मैं मेन पे, तो उसमें ब्लर बाई वर्ड यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ग्लोशियन ब्लर डालूँगा, ब्लर, ग्लोशियन ब्लर कहाँ गया यार, हाँ ग्लोशियन ब्लर, इसको लाके यहाँ फुटेज पे छोड़ दीजिए। अब इसमें थोड़ा ब्लर डाल दीजिए, देखिए फुटेज ब्लर होगी, हुई ब्लर, ऐसे डाल सकते हैं। वो भी एनिमेशन के साथ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ चीज़ें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसा भी चाहिए वैसा ब्लरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट ब्लर, रेडियल ब्लर, जैसा भी ब्लर, मतलब काफ़ी चीज़ें आप आगे आगे यूज़ करोगे, ये चीज़ें यूज़ करोगे आपको समझ में आएगी। टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे डाल के उसको भी ब्लर कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को, हर चीज़ को जो भी ब्लर करना है उस पर लाके छोड़ दें। मैं मेन पे जाता हूँ, मेन पे जाके ये अनचेक करो और सिर्फ इसको चेक कर दो, देखो ये वीडियो ये आ रही है। अब इसमें मैं डालता हूँ एनिमेशन, जो हमारा पहले वाला एनिमेशन था, मैं अलग इस पे ही आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंट्रोल टी, शॉर्टकट कमांड टी है, यहाँ लिखता हूँ मैं लाइक। अब देखो टेक्स्ट में भी एक चीज़ बता देता हूँ, हर पूरा उसका प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गया। अब ये जो सिलेक्टेड है ये सिर्फ इसमें इसको सिलेक्ट रहेगा तो कैपिटल लिखाएगा, अनचेक रहेगा तो स्मॉल लेटर लिखाएगा। अगर मतलब स्मॉल लिखा रहा है, ठीक है, तो कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे तो वो मतलब कैपिटल लिखाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, अभी तो कैप्स लॉक ऑन है, जो भी टाइप कर रहे हो, तो ये अनचेक है, कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, जो भी चेक कर टाइप कर रहे हो वो बड़ा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ आता है इसमें एरर, कैप्स लॉक ऑन है, कंपोजिशन मेन, ये मतलब एक मिनट, अगर आप देखो ये होता है, ठीक है, ये चीज़ होगा तो ये रिफ्रेश डिसेबल रिलीज कैप्स लॉक टू रिफ्रेश व्यू। तो अब हम कैप्स लॉक हटा देते हैं, तब देखो तभी रिलीज़ होगा, ठीक है। तो आप कोई भी लेटर में लिखो, आप इसको सिर्फ दबा दोगे तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैप्स लॉक ऑफ है, लाइक मी, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लेना कंट्रोल ए करके, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे भी डबल क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऐसे सिर्फ इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर दोगे तो भी, सॉरी इसको सिलेक्ट करो कंट्रोल ए, नहीं डबल क्लिक करो फिर हो जाएगा शायद, और नहीं भी होता है तो इसको चेक करो, अगर सिलेक्ट नहीं होता है डबल क्लिक करो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर यहाँ पे लाके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद कंट्रोल ए कर देना। अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो अब इससे हो गया। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं अब बताते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब हम फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट चाहिए आपको, ठीक है। नीचे रेगुलर या इटालिक बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, इटालिक हुआ बोल्ड हुआ तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी चाहे यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा और घटा सकते हैं, मतलब जो स्पेस होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, ऑटो रहने देता हूँ। ये मैट्रिक है, ये मतलब वर्ड में स्पेसिंग कितना देना है वो दे सकते हैं। ये पिक्सल्स
ये सारी चीज़ें पता होगी, नहीं बताए तो आपको ये बेसिक है। ये वर्ड का जो ये होता है, मतलब वर्ड में देखो लंबा कर सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेचेबल होगा, ठीक है, स्ट्रेचेबल। और ये करोगे तो वर्ड में स्पेसिंग ज़्यादा आएगी। इसको करने से ये मतलब ये वर्ड ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा भी चाहिए आप, इधर से भी कर सकते हैं, पोजीशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, अब ये चीज़ जो है ये भी पता होगी आपको, देख के लग ही रहा होगा, ठीक है। ये होता है, सॉरी इसको इनेबल करो, इसमें कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो लाइक मी नहीं हो रहा, ठीक है, डोंट वरी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मी है ना, ये मी ऊपर चला जाएगा। देखो मैं करता हूँ 8 2, इसको थोड़ा इधर लाता हूँ और मी को लाइक मी, ठीक है। अब देखो ये मी, इसे 12th लिखते हैं ना, 12th TH, वो कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ होती है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये भी इनेबल होगा, ये भी इनेबल होगा। हमको चाहिए नीचे लिखना, जैसे केमिस्ट्री में फार्मूला होता है उसके हिसाब से, तो इसको सिलेक्ट कर लो और इसको नीचे वाले को क्लिक कर दो, वो नीचे आ जाएगा। ये CO2 होता है ना, तो यहाँ पे देखो CO2 सॉरी 2, अब सिर्फ 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे वाला को सिलेक्ट कर देंगे तो 2 हो गया, नीचे आ गया। ये चीज़ होता है, ठीक है। ये सारी क्लियर है। अब देखो इसको हम ब्लर बाय वर्ड वाला एनिमेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, इफेक्ट और ब्लर बाय वर्ड। तो देखो रुको, स्टार्टिंग ब्लर बाय वर्ड, प्ले करो, सॉरी ये ऐसा कुछ आया ना, ब्लर बाय वर्ड सही से आ भी नहीं रहा, बट इट्स ओके। यहाँ हमारा इसको ओपन करते हैं, टेक्स्ट को ब्लर बाय वर्ड, इसमें हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। रेंज तो फ़िलहाल ये वाला एनिमेशन ऐसा ही है कुछ, इसमें एडिट कर लेना, आगे वो मैं बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ब्लर बाय वर्ड्स हो गया। आगे जो भी एनिमेशन डालना है, वैसे 3D वाला सिर्फ 3D टाइप करना, उससे एनिमेशन डाल सकते हो। और हम आगे चीज़ बता देते हैं, जैसे इसमें शैडो डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शैडो की बात करता हूँ, शैडो, ठीक है, ड्रॉप शैडो, इस पे लाके इस पे छोड़ दे, लाइक मी पे देखो यहाँ पे शैडो शो हो रहा है। अब इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कुछ, लाइक कहाँ रखना है शैडो, कहाँ रखना है तो वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, ये जहाँ जहाँ देख रही हो वहाँ पे, ठीक है। और इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हो, देखो थोड़ा ब्लर रहने को अच्छा लग रहा है ना, सॉफ्टनेस थोड़ा, ठीक है। और कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, एच जैसा चाहे वैसा रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शैडो, या फिर इसमें जो भी डालना है यहाँ से सर्च करके जो भी डालो उसको एडिट कर लेना, जैसा एनिमेशन टाइप का चाहिए तो वैसा। अब मैं एक चीज़ थोड़ा न्यू और मतलब मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ एनिमेशन होना चाहिए आपके में, अगर कोई एनिमेशन नहीं, इफेक्ट्स नहीं है, तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके अपने
वो करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, जैसे वो चीज़ है। ये मतलब ट्यूटोरियल में नहीं आता है, हालांकि वो भी सीख सकते हो। अब मैं इस चीज़ में बता देता हूँ, जैसे फ़ोटो में हमें ट्रांजिशन डालना होता है, ठीक है। तो मैं ट्रांजिशन कैसे डालना होता है, जैसे देखो एक यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ गया, इफ़ेक्ट में होगा, इफ़ेक्ट और ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये सारे इतने सारे ट्रांजिशन है, अब यूज़ कर सकते हो। लाइनर वाइपर, तो लाइन वाइपर आया, इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने तो इफ़ेक्ट डाला है, ये हमारा लाइनर वाइपर है, तो इसको जैसा चाहिए वैसे डाल सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो ये एनिमेशन कैसे वर्क करेगा। ये तो कुछ ठीक है, ये फिदर है और ये ट्रांजिशन है। अब इसको मैं इधर आता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, 1 सेकंड पे जाता हूँ और ये इसको 0 कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा ट्रांजिशन लग गया। अब ये स्लो क्यों चल रहा, मैं बताया था ना वहाँ पे रेजोल्यूशन। अब देखो इसको हम कम करते हैं, हाफ करते हैं। अब देखो ये शायद नहीं होगा ज़्यादा स्लो, हो गया, स्मूथ चल रहा। तो ये होता है रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये काम कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो रेंडर करेंगे तो उसमें हमारे रेंडर में कमी आएगी, नहीं आएगी। अब ये हमारा ब्लर है, तो इसको हटाना है तो गॉसियन ब्लर पे जाके एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। देखो हट गया ब्लरिंग, जो भी चाहे वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सारी ट्रांजिशन यूज़ करना आपको समझ में आएगा। और ट्रांजिशन में एडिट भी कर सकते हैं, जैसे ये हम तो ट्रांजिशन यूज़ कर लिए, उसमें ट्रांजिशन ऐसा था लेकिन मैंने एडिट करके उसको ट्रांजिशन को बनाया, ठीक है। आगे और भी चीज़ें मैं बताऊँगा धीरे धीरे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। तो ये सारी चीज़ें, ये इमर्सिव वीडियो है, कीइंग, मैट, नॉइस एंड ग्रेन। अच्छा हम एक चीज़ बता देते हैं कि ग्रीन स्क्रीन इसमें कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मुझे ग्रीन स्क्रीन की वीडियो लेनी पड़ेगी, दिस एंड डॉक्यूमेंट। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करना, मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूँगा। ये रहा हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो एंड देन इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। इंपोर्ट करने के बाद ये देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ एडवांस, ठीक है, जो कि सिर्फ इस पर क्लिक करो ना तो अपने आप मतलब सब कुछ इसके हिसाब से जो आपकी फ्रेम होगी जितना सेकंड का होगा तो वो ले लेगा। देखिए जैसे इसको बस सिलेक्ट करें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखिए 90-20 19 सेकेंड वगैरह वगैरह एवरीथिंग सेम लगा। बस जाके इस पर कमीशन में क्लिक कर लो, ये हमारा देखो आ गया एकदम इसमें। ये सबको सब नहीं बताएंगे तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब ये ग्रीन स्क्रीन हटाना है, उसके लिए हमारा होता है यहाँ पे लाओ यार, इसका मैं भूल रहा हूँ, रुको, किंग ग्रीन ब्लर स्मोकी की क्लीनर की लाइट, ठीक है। हाँ ये बट की लाइट से सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, लाके यहाँ पे छोड़ो। देखो हमारा हट गया ग्रीन स्क्रीन। अब मैं इसके नीचे फुटेज डालूँगा, जैसे मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पे जाता हूँ ये फुटेज डाला मैं नीचे, ठीक है। तो देखो ये इतना शो हो रहा है क्योंकि, और इसको स्केल करके छोटा कर लेते हैं जिसके इतना ही, देखो ज़्यादा हो गया। अब इसको अगर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा शो होने लगा। अब देखो इसमें जो ये चीज़ें थी, क्या कहते हैं उसका, इफेक्ट कंट्रोल एंड देन इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ गया। दो स्क्रीन ग्रेन, यहाँ से स्क्रीन ग्रेन करते हो, चेंज करते हो, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। और स्क्रीन बैलेंस वगैरह सब अपने हिसाब से चेंज और बढ़ा घटा सकते हो। इतना कुछ दिया है कि लाइट में ही ग्रीन स्क्रीन हटता है, लेकिन लूमा की से भी हटता है, बट मे बी मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है।
बट आगे मैं बता दूंगा अगर पूछोगे तो, ठीक है। फ़िलहाल आपको ग्रीन स्क्रीन हटाना था, वो आपको क्लियर हो गया है। इसमें इतनी सारी इफ़ेक्ट्स हैं और इवन इसके अलावा भी इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, तो डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर में, तब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी इफ़ेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आप यूज़ भी नहीं किए होगे, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे आपका काम आएगा, जैसे जैसे आप काम करोगे, वैसे वैसे आपको इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे वैसे आप यूज़ भी करोगे, ठीक है। फ़िलहाल मतलब हर चीज़ मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप एडिट कर सको कुछ भी। अब मैं बताता हूँ कि जो 3D होता है वो क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ भी 3D के लिए अलग नहीं, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना लेवल, वो 3D का ही लेवल है। अब देखो यहाँ पे देखो आप मैंने, हालांकि 3D कंपोजिशन भी अलग होता है, लेकिन ये जो हो गया वो 3D का भी, देखो, ठीक है। अब हम इसको Ctrl+Z करते हैं, जाते हैं इधर और इसको इनेबल करते हैं, सॉरी पोजीशन को P। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे लाता हूँ ये, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे चाहिए पर्सपेक्टिव या फिर वो, और देखो ये भी जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे आप चेंज कर सकते हो। जब तक ये सिलेक्ट नहीं रहेगा, देखो ये हटाओ, ये हट जाएगा। अब ये ऐसे फ़ोटो पे रहेगा हटाओगे तो वो सीधा हो जाएगा फुटेज, ठीक है। और यहाँ से ये डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो मैं भूल गया था, सॉरी। इजी इज़ हमेशा, मतलब जो भी आप डालते हो उसके बाद इजी इज़ कर लिया करो एनिमेशन को, ठीक है। तो मैंने एनिमेशन तो डाला था, बट मैं इजी इज़ नहीं किया था। इजी इज़ का कमांड है F9, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एंड प्रीव्यू, स्विच लेआउट, इजी इज़ करना होता है यार। फिलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। F9 में दबाऊंगा तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं दबा सकता अभी। हाँ ये आ गया, इजी F9, शिफ्ट F9, इजी इन, इजी आउट। ये अलग अलग चीज़ है। जब आप एनिमेट करोगे तो इजी इन रखना चाहते हो, इजी आउट तो मतलब आउट जब लास्ट होता है, इन मतलब जब स्टार्टिंग होता है, और एक होता है इजी मिडिल। जैसे देखो मैं इजी इज़ करता हूँ तो ये हुआ। अब देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इजी इन करता हूँ तो इजी आउट नहीं हो रहा, मतलब ये कुछ ऐसा शो होगा। एक्चुअली मैं 2 ही डाला हूँ एनिमेशन, और ज़्यादा एनिमेशन होगा तो इजी इन इजी आउट होगा। लास्ट में आउट होता है, इन में एंट्री होता है, और ये सेंटर में। लेकिन आप सिंपली सिर्फ आप इजी ईज भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखो एरर आएगी, ये चीज़ एरर आएगी, ये चीज़ यहाँ पे हम डबल क्लिक करें, सिर्फ ये आ गया। अब हम क्या करें, हम कुछ हो ही नहीं रहा, हम यहाँ से कुछ कर रहे हैं तो ये तो हो रहा, बट हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया ये, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पे देखना, जो हमारा कॉम्पोजिशन है ये चीज़ यहाँ शो होगी, ठीक है। ये लेयर शो हो रही है, सिर्फ फुटेज शो हो रही है। जो हमारा कंप्लीट वर्क है वो कंपोजिशन पे है, तो कंपोजिशन में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 100 कम पे आ गया, ये कंपोजिशन। जैसे ये जो चीज़ है ये हमारा कंपोजिशन है, तो ये कंपोजिशन हमेशा शो होगा। कंपोजिशन में कौन सा कंपोजिशन है वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे भी शो होगा, ठीक है। लेयर, तो ये चीज़ है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो जैसे इस पर ही डबल क्लिक करूँगा तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन हमेशा फुटेज या वीडियोस या आप नल सब्जेक्ट या कलर जो भी आप एडिट करोगे ना तो वो चीज़ हो जाएगी शो, ठीक है। आगे भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, ट्यूटोरियल वगैरह डालूंगा, आप देख लेना।
जिसमें मतलब हम बहुत ज़्यादा एडिट करते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल कलर वगैरह वगैरह डालता हूँ, आगे मैं डालूँगा। और बहुत इजी वीडियो होगी, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं फिर आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बताया हूँ कंप्लीट वीडियो। इफ़ेक्ट ऑडियो, ठीक है। तो हम ये यहाँ बता दे रहे हैं, ये ऑडियो कहाँ गई मेरी, जैसे कि मतलब सिंपली मैं बताता हूँ, ये हटाओ यार, ठीक है। ये हमारी इसी में ऑडियो फाइल है, मैं दिखा देता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, ठीक है। इसमें तो मास्किंग है, इसको इनेबल करता हूँ, इसमें ऑडियो फाइल है। तो हमें ऑडियो मतलब जैसे ये देखो, पहले प्ले करके दिखाता हूँ, इसको हटाओ साउंड को, ठीक है। और इसका वीडियो नहीं चाहिए, मैं वीडियो हटा देता हूँ, सिर्फ अनचेक कर दो तो वीडियो हट जाएगी, ये तो पता ही होगा आपको। अब सिर्फ ऑडियो का वेब देखने के लिए, सिर्फ वेब, ठीक है, तो एल दबाएंगे, एल शॉर्टकट कमांड है, या फिर सिर्फ इस तरह भी करके ऑडियो फाइल खोल सकते हो यहाँ से, ठीक है। फ़िलहाल मैं एल दबाऊँगा, जैसे ये बंद है, सिर्फ प्रेस एल, यहाँ पे खुल गया। और वेब को देखने के लिए यहाँ पे वेब शो नहीं हो रहा, इसको ओपन करेंगे तो अब शो होगा। अब इसका लेवल थोड़ा कम करना है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, तो यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे घटाओगे वैसे वैसे नीचे जाएगा ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये घटाना बढ़ाना ऐसे घटाते हैं और बढ़ाते हैं। स्पीड के लिए भी, स्पीड के लिए इफेक्ट आता है, वैसे भी स्पीड कर सकते हैं किसी फुटेज को या वीडियोज़ को, एनीथिंग को, ठीक है। तो वो अलग आगे मैं बताऊँगा। और भी जो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें बताऊंगा। सिनेमा 4D का अलग सॉफ्टवेयर है, और एक्टिव कैमरा, एवरीथिंग, कैमरा के लिए तो बहुत एडवांस लेवल हो गया ये चीज़। तो 1 व्यू, 4 व्यू, जो मतलब 4 व्यू में देखते हैं, जैसे टॉप, फ्रंट एंड जो भी है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं 1 व्यू ही शो करता हूँ। ये एक्टिव कैमरा, लेफ़्ट राइट वगैरह वगैरह, मतलब ये कैमरा जब यूज़ करोगे तब, अभी क्लासिक 3D पे ही रखते हैं। ये हमारा है, ये हमारा जब जहाँ भी प्ले होगा तो वो सेकंड दिखाता है। ये जो है ये कलर शो चैनल एंड कलर मैनेज सेटिंग है। और ये चूज़ क्रीड एंड गाइड, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, वो रहने दो। ये बेसिकली टॉगल मास्क एंड शार्प विजिबिलिटी टॉगल इसको बोलते हैं, ठीक है। टाइम वीरे दिखा रहा, लेकिन इसको टॉगल ही बोलते हैं। ये देखो टॉगल, हमेशा इसको टॉगल ही बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ, ये तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही शो हो रहा फिलहाल। ऑटो कब रखा जाता है, जब मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना भी रखना है, तो वो ऑटो रख सकते हो, जिससे कि आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो ले लेगा अपने आप। और अगर आपका फुटेज प्ले नहीं हो रहा तो उसको घटाओ, तब जाकर फुटेज प्ले होगी स्मूथली, नहीं तो वो धीरे धीरे करके प्ले होगा, ठीक है। तो वो होता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, हम एडिट कर लेंगे, हम फ़ोटो डाल लेंगे, ब्लैक स्क्रीन हटा लेंगे, ग्रीन स्क्रीन भी हटा लेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और हम शैडो भी डाल सकते हैं हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़, हम स्प्लिट कैसे करेंगे, राइट, मैं बताता हूँ। स्प्लिट का शॉर्टकट कमांड है, और यहाँ से एडिट में भी आते हैं, एडिट में स्प्लिट लेयर, Ctrl+Shift+D, तो वहाँ से भी कर सकते हैं Ctrl+Shift+D। तो ये हमारा ट्रिमिंग का ऑप्शन है। जस्ट इसको काट कर डिलीट कर दो, यहाँ से भी काट के डिलीट कर दो, जैसे जितना चाहिए आपको, जिसके हिसाब से चाहिए, यहाँ से काट के डिलीट कर दो। अब देखो जैसे मैं Ctrl+Shift+D, मुझे नई फुटेज चाहिए, Ctrl+Shift+D, इसको डिलीट कर दो, और इसको डिलीट कर दो, और इसको मूव करके ला दो जहाँ पे रखना है आपको, ठीक है। तो ये होता है ट्रिमिंग, ठीक है। हर चीज़ का अलग लेयर बनाता है, आफ्टर इफेक्ट में यही होता है, ठीक है। एक लेयर में जैसे और सॉफ्टवेयर में होता है कि एक ही लेयर पे सारा चीज़ अरेंज कर लेते हैं, बट इसमें अलग अलग लेयर ही, मतलब एक लेयर पे नहीं करोगे। अगर एक चीज़ भी होगी तो उसका भी अलग ही लेयर बनाएगा। लेकिन
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार इसका तो मतलब जैसे Ctrl Z करते हैं, ठीक है, तो इतना सारा अब क्या करूँ इसमें, इतना ज़्यादा हो गया लेयर, मुझे एक ही फोटोज भी चाहिए और मुझे इतना सारा शो नहीं करना है। तो इसके लिए भी फ़ोटो सॉरी आफ्टर इफेक्ट में पता है क्या, तो इसके लिए आप करें, पहले आप सिलेक्ट कर लें और राइट बटन क्लिक करें, प्री कंपोज कर दें। देखो प्री कंपोज करता हूँ मैं और फुटेज लिख देता हूँ, जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, मूव, एडजस्ट, कम्पोजिशन एंड ओके। ये हमारा एक फुटेज बना लिया। अब इसमें देखिए ये एक ही लेयर में आ गया। अब ये सब को जब हमारा सब चीज़ बन जाता है, आफ्टर सब कुछ बनने के बाद सारा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन फिर प्री कंपोज और यहाँ पर देखते हैं फाइनल रेंडर। अब देखो अब इसको एडिट तब भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो हमारा फुटेज बनता जाता है। फाइनल रेंडर, ये हमारा फाइनल रेंडर है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद फुटेज पे था तो ये हमारा थर्ड आ गया। क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी आपको। ठीक है, अब एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि एक ही बार में मतलब सब कुछ हाइड हो जाए, सब कुछ अनहाइड हो जाए, सब कुछ सिलेक्ट करके जब एक दफ़ा यहाँ पे दबाओ हाइड अनहाइड, यहाँ पे एक दफ़ा दबाओ हाइड अनहाइड, ठीक है। अब एक और चीज़, ये इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका काम है ये तो ऑडियो के लिए होता है, ये तो हाइड अनहाइड के लिए हो गया, जो भी फुटेज शो नहीं कराना है ये होता है। ये तो बता दिया था पहले कि जैसे एक शो कराना है तो उसके लिए ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है लॉक। अब इसको लॉक कर दोगे ना, सॉरी तो लॉक कर दोगे तो ये अब कुछ भी नहीं होगा। देखो इस पर मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो लेकिन इसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये लॉक हटेगा नहीं। तो ये होता है, इसके लिए लॉक होता है। अब इसको बड़ा छोटा करना है, ये चीज़ें फ्रेम ब्लेंडिंग इन लेट्स फ्रेम कंटेंट ब्लेंडिंग, अच्छा सॉरी इसको हटाओ, ठीक है। ब्लशिंग के लिए 3D वगैरह ये रहने देते हैं, आगे ये सीखेंगे। ये चीज़ें आपको आगे ही पता चलेगी, इसका भी पता चलेगा, अल्फ़ा मोड वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग चीज़ का मोड होता है। जब आप चीज़ें यूज़ करोगे, जब आप कलर का एनिमेशन डालोगे, मतलब बहुत कुछ तो यहाँ पे शो होगी, उसमें अल्फ़ा करना होता है वगैरह वगैरह। मैं मतलब किया हूँ इसलिए मुझे पता है, बहुत पहले किया था, फिलहाल मैं नहीं करता हूँ। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती है, लेकिन ये मोड हमेशा यूज़ होगा आपको ब्लैक स्क्रीन। बहुत इजी तरीके से मैं वीडियो डालूंगा जिससे आपको बहुत इजी से वीडियो एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है जो भी आप। अब हम आते हैं जो लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, ऑडियो हो गया। अगर कुछ भी छूट रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिलहाल मैं जो भी चीज़ अगर शो कराना है तो यहाँ विंडो से शो करा सकते हो। तो कुछ नहीं आ रहा तो सीधा आप इस पे जाओ, ऑल पैनल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और जो नहीं चाहिए उसको क्लोज पैनल पर, जैसे ये हटाना है तो क्लोज पैनल कर लो, लेकिन ये मत हटाना, फिर आपको लाना ही पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये हट भी जाता है तो कोई नहीं, आप विंडोज़ जाके यहाँ पे कहीं लिखा हो प्रोजेक्ट नहीं लिखा, प्रोग्रेस, प्रॉपर्टीज़, हाँ देखो ये अनचेक करता हूँ, हट गया। तो देखो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, तो वही विंडोज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ से कुछ भी हट जाए तो यहाँ से लाना होता है, ठीक है। कुछ भी लाना होता है एनिमेशन के लिए, ये भी अलग चीज़ है, ये अलग अलग यूज़ किया जाता है इसका, एनिमेशन इफेक्ट्स लेयर, ठीक है। तो लेयर यहाँ से भी ये चीज़ें आ जाती है, लेयर टेक्स्ट, सॉलिड, लाइट, ये लाइट, सॉलिड, कैमरा वगैरह हर चीज़, नल ऑब्जेक्ट होता है, शेप लेयर होता है, एडजस्टमेंट लेयर होता है, ये सारी चीज़ें, कंटेंट अवेयर फिल लेयर होता है, ये सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करना पड़ता है। एक और चीज़, इसमें फ़ोटोशॉप वगैरह की फ़ाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे क्या बताना था एक चीज़, न्यू प्रीव्यू, हाँ हर एक फ़ाइल का रीनेम कर सकते हैं, जैसे इस फाइल का रीनेम कर सकते हैं, जो भी चाहिए आपको यहाँ लिख दे चाहिए प्रिंटर, तो रीनेम भी कर सकते हैं।
जो इसका है, यहाँ पे फाइनल रेंडर में भी रीनेम, हर जगह जो भी चाहिए आप कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। अब हमें मतलब ये सारी जब चीज़ें बन जाएगी पूरा, तो इसको एक फोल्डर जैसे यहाँ पर बना है फाइल, ये फाइल है, ठीक है, फाइनल वर्क, ठीक है। अब इसको एक फोल्डर में डालना है। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के, जिससे शिफ्ट दबा के तक क्लिक करेंगे जहाँ तक वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ला के ऐसे छोड़ दें, ये हो गया। अब इसको ओपन करेंगे। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन कमाल की है और ज़रूरत भी है इसकी, ठीक है। इससे हमारा कॉम्बिनेशन फाइल है तो वो अलग फोल्डर में रखो, कॉम फाइल, एडिट फाइल को अलग फोल्डर में, और जो भी वर्क रहेगा आपका तो वर्क फाइल या सॉलिड या फिर जो जैसा भी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना नल वगैरह, नल आ रहा है, न्यू में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट, सॉलिड लाइट, इस पे एडिट करना पड़ता है, इसमें बहुत सारा काम होता है। उसके बाद शेप लेयर चाहिए, जैसे यहाँ पे शेप देखो आपका कैप्स लॉक ऑन था, तो जैसा शेप चाहिए आपको शेप ले सकते हो। ये छोटा बड़ा कैसे करें, इसको बीच का जो माउस के बीच में वो होता है उससे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस जैसे पेन टूल, जैसे एक तो ये इससे आप इधर उधर कर सकते हैं, इसका बीच का बटन भी दबा के जो स्क्रॉलिंग बटन होता है उससे भी इधर उधर आप कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड जो भी है, जिससे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये सब फोटोशॉप का भी कमांड, अगर फोटोशॉप यूज़ हो गया तो ये सारे कमांड आपको पता होगा। मुझे कुछ कमांड नहीं दिया लेकिन ऑलमोस्ट सारे दिया है। स्मूथर, ब्रशेस, पेंट वगैरह जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। और एवरीथिंग यू कैन डू एनीथिंग। वी दबाओ, सिलेक्ट करो। कलर वगैरह का मैं आगे बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ऑब्वियसली ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, फ़ैन भी ऑफ है मेरा और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ये सारा एडिट कर सकते हो आप, ठीक है। तो लास्ट में हमें होता है जब हमारी फाइल्स कंप्लीट वीडियो बन जाती है तो उसको रेंडर करना होता है, ठीक है। तो रेंडर करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट के साथ आपको एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, मीडिया इनकोडर, ठीक है। मीडिया इनकोडर ये हमारा पहले से फाइल रेंडर हो रहा था, एडोब मीडिया इनकोडर, ये डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं भी तो सिर्फ इसमें करना है तो कंट्रोल एम करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, बेस सेटिंग में बेस्ट फुल और रीड ओनली, ठीक है। तो ओके, ये सारा जैसा भी शो हो रहा वैसा ही रहने देना, एंड देन ओके कर देना। यहाँ पे फुल रखना हमेशा। अगर आपका मतलब अगर फील्ड हो रहा है तो हाफ़ कर दो, ठीक है। फुल नहीं ले पाएगा क्योंकि आपका अगर ग्राफिक कार्ड कम हुआ तो, एंड देन ओके, फुल हाफ कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्राफिक कार्ड 2 GB है या 1 GB है तो, ठीक है, फुल रखो। करंट सेटिंग का मतलब ये है जो यहाँ पे फुल दिखा रहा है तो वही करंट सेटिंग ले लेगा। अलग से आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फुल करता हूँ, एंड देन बाकी सब ठीक है, इतना ही करना, एंड देन ओके। एक और, अब ये जो है ये मूव फाइल बनाएगा हमेशा, ठीक है। जहाँ पे रखना है आउटपुट फाइल वहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करके एंड देन सेव कर लो। सेव करने के बाद हाई क्वालिटी हमारा अगर चेंज करना चाहते हो कर दो, लेकिन रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड देन ओके। और भी चेंज करना कर सकते हो, 16 बिट या 32 बिट कर सकते हो, 48 है और भी ज़्यादा 96 मेगाहर्ट्ज़ कर सकते हो, किलोहर्ट्ज़। मुझे नहीं करना, फाइल रेंडर यहाँ पे देखो ये सिलेक्टेड है, एंड देन रेंडर पे क्लिक कर दो, हमारा फाइल रेंडर होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद देख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी आफ्टर इफेक्ट में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।